लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 13 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। और आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स प्रोवाइड करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज भी अवेलेबल रहता है। जून मंथ का भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो जून मंथ के भी एमसीक्यू आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाते हैं। तो आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है और वहां पर जाकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रिसेंटली आपको पता भी होगा कि इंडिया को यह मेजबानी मिली है। भारत को 2022 के लिए मेजबानी मिली थी, क्योंकि भारत जो है 2022 में अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। लेकिन अब ये मेजबानी जो है वो इंडोनेशिया को मिली है और भारत को मिल चुकी है 2023 की मेजबानी। ठीक है। अच्छा, इंडिया को मिली है 2023 में, 2022 में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से पहले ये जो मेजबानी थी वो इटली को मिली थी। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया वाज सपोज टू होस्ट द समिट 2022। तो अब जो ये कब होने वाली है? 2023 के अंदर होने वाली है। G20 की यदि हम लोग बात करें तो ये ग्रुप ऑफ नेशन है 20 कंट्रीज का। उसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल होती है। और G20 G7 के अंदर डिफरेंस क्या है? G7 जो कंट्री है वो डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है, जबकि G20 जो है वो डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है। तो इंडिया केवल G20 का मेंबरिंग कंट्री है, ना कि G7 का। और G7 के लिए यदि ये पूछे कि एकमात्र एशियन कंट्री कौन सा है G7 के अंदर, तो आप लोग जरूर याद रखना, जापान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो एस्टैब्लिश किया गया था G20 को 26 सितंबर 1999 को, और इंडिया G20 का पार्ट है। यदि हम लोग बात करें कि फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, सबमिट हुआ था G20 का, वो यूएसए के अंदर करवाया गया था 2008 में, और 16वां इटली के अंदर। उसके बाद में 17वां, मतलब अब जो 2022 में होगा वो इंडोनेशिया में। यही पहले इंडिया में होने जा रहा था, इंडिया को शिफ्ट किया गया आगे। अब 2023 के अंदर भारत को मेजबानी मिली है, और यहां पर ये नंबर भी आप लोग याद रखना, 18वां G20 समिट भारत के अंदर होगा। 19वां आयोजित करवाया जाएगा ब्राजील के अंदर। चलिए इधर हम लोग कवर कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो म्यांमार के साथ में साइन किया गया है। आप लोगों को पता भी होगा कि 1 फरवरी 2021 से म्यांमार में सैनिक शासन जो है वो भी लगाया गया था। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है? तो आर अश्विन और मिताली राज को खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहला विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 1 जुलाई को किस बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने कोविड-19 के चलते हुए जिनको भी मानसिक रूप से जो बीमार थे, जिनके माइंड में सुसाइडल थिंग्स आ रहे थे, उनको हेल्प करने के लिए जापान ने एक अलग से मिनिस्ट्री जो है और अलग से हेल्पलाइन नंबर वो भी वहां पर क्रिएट किया था। तो 10 सितंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि सुसाइडल थिंग्स जो इंसानों के दिमाग में आती है उसे कैसे रोका जा सके। इस बार की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 5 इंपॉर्टेंट डे जो है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे, और इसके साथ में नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है? तो रेबीज मुक्त राज्य जो है वो गोवा बन चुका है, और गोवा ही हर घर नल योजना के तहत सबसे पहला राज्य ऐसा बना जो कि 100% नल से जल पहुंचाने में सफल रहा है। किस संपादक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो पीपल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र और का संयंत्र जो है इसको चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आइसलैंड बना है। देखिए,
एटलांटिक जो ओशन है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन के अंदर ये देश स्थित है और पूरे नॉर्थ के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी है। उसका नाम है आइसलैंड और इसकी कैपिटल क्या है? रिकजाविक है। और का हम लोग इस संयंत्र को आप लोग समझिए, इसका प्लान का मीन्स क्या होता है। देखिए, वायुमंडल के अंदर जितनी भी CO2 है, तो इस CO2 को वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो कार्बन कंटेंट है उसको सीधा भूमि के अंदर, लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर उसको क्या करेगा? पहुंचा देगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जॉर्ब किया जाएगा CO2 को और इसको फिर वापस से लैंड के अंदर एज ए मिनरल वापस सेंड कर दिया जाएगा। तो और का मींस होता क्या है? एनर्जी होता है। तो वैसे ही जैसे लैंड के अंदर एनर्जी क्रिएट होगी इन मिनरल से, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? और का रखा गया है। चलिए, विश्व में पहला क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। विश्व में पहला 3D प्रिंटेड स्टील जो ब्रिज है वो निर्मित किया गया है एम्स्टर्डम के अंदर, नीदरलैंड में स्थित है। इसके साथ ही द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर ए कोरोना वैक्सीन बाय कंबाइनिंग फाइजर एंड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, तो ब्रिटेन के द्वारा ये कदम लिया गया है और ब्रिटेन पहला देश बन चुका है। वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर निर्मित की गई है। देखिए, प्लेटिपस जो है वो मैमल्स की कैटेगरी के अंदर गिना जाता है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगली अलाउ द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पहली बार ये परमिशन दी गई है कि जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनको चलाने की अनुमति है। Who launched the world first wooden satellite वीजा वुडसैट, तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। वैसे यदि स्पेस एजेंसी का नाम पूछे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये भी उन एजेंसीज के अंदर शुमार है जिन्होंने फर्स्ट वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। चलिए, वन लाइन हम लोग कवर कर लेते हैं। किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। तो जैसे हम लोग बात करें जैक्सा की, तो जैक्सा किसकी है? वो है जापान की। इसरो तो आप लोग को पता ही है इंडिया की है। इसके साथ में नासा जो है ये किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएसए की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2021 तक करने की ये घोषणा की है। तो हो सकता है कि गगनयान को दिसंबर 2021 के अंदर क्या किया जाए? लॉन्च किया जाए। देखिए, गगनयान मिशन के लिए जो प्रशिक्षण हासिल किया है वो हमने रूस से हासिल किया है, रूस, और इसमें जो मदद की है वो फ्रांस ने भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो 6.28 लाख करोड़ की यहां पर मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना IAF में नया हथियार, यहां पर MRSAM, यहां पर फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहां पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको शामिल किया गया है। ये क्या है? एक मिसाइल सिस्टम है। तो शॉर्ट नेम से ही हम लोग इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि इस डिफेंस सिस्टम को हम लोग हेलीकॉप्टर जो है इससे भी इसको क्या कर सकते हैं? इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, न्यू वेपन है। तो ये सरफेस टू एयर, तो सरफेस टू एयर जो है जैसे लैंड है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको फायर कर सकते हैं। लेकिन यहां आप लोग देखिए कि इसको किस नाम से जानते हैं? बराक 8 जो है एयर डिफेंस सिस्टम, इससे भी इसको जाना जाता है। चलिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय एनिमी फाइटर प्लेन्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स एंड यूएवी, तो जितने भी हेलीकॉप्टर हैं जो कि हवा के अंदर हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं, यूएवीज हैं, उनको क्या कर सकता है? उनको ये नष्ट कर सकता है। तो यूएवीज जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उनको भी ये नष्ट कर सकता है, जिनको हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। 1 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जोक डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और ये कौन से नंबर के हैं? 11 नंबर के ये मुख्यमंत्री वहां पर बने थे। और रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं वो भी गुरमीत सिंह को बनाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए की लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है? तो 3.03 लाख करोड़ रुपीस की ये जो योजना है इसको मंजूरी दे दी गई है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ में हमारा ये हमेशा ड्रॉबैक रहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो हमेशा इस चीज में पीछे रहते हैं। तो IIT मद्रास जो है
इसको यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहती है अपने इन्वेंशंस के लिए। एक पत्रिका है, एक मैगजीन जो है शास्त्र, वो भी आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई थी। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत आईआईटी मद्रास को यहां पर फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल हुई है। आईआईटी मद्रास फर्स्ट रैंक पर है, आईआईसी बैंगलोर सेकंड रैंक पर और आईआईटी बॉम्बे जो है उसने तीसरा स्थान जो है वो कायम किया है। यहां हम लोग वन लाइनर कवर करते हैं। जनरल एमएन नरवणे ने भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? तो 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग जो है इसको शामिल किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी और एमआईआईटी रिसर्चर ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है और इसके साथ में एमआईआईटी रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक नया फेस मास्क जो है वो विकसित किया है। केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष अब कर दिया है। ठीक है, जो पहले 60 वर्ष थी उसको बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दिया गया है। निम्न में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को लॉन्च किया है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिंगल विंडो। तो सिंगल विंडो में होता क्या है कि जितनी भी सरकार की योजना है, जितने भी क्लियरेंस लेने हैं, वो हमको एक खिड़की के नीचे मतलब एक छत के नीचे मिल जाते हैं। वैसे ही सभी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दी जाए। तो ऐसी फैसिलिटी को बॉब वर्ल्ड नाम दिया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि कई बैंकिंग सर्विसेज जो हैं उनको केवल एक ही अंडर वन रूफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। 220 220 जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसके लिए केवल एक सिंगल ऐप जो है वो इसमें काम करेगी। ठीक है, तो इस ऐप में आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित सेविंग्स हैं, बोरोविंग है, शॉप्स वगैरह। तो ई कॉमर्स को यहां पर क्या किया गया है, थोड़ा सा बूस्ट अप दिया गया है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की यदि हम लोग बात करें तो वडोदरा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फाउंडर आप लोग याद रखना, बैंकिंग के क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकते हैं, सियाजी राव गायकवाड़ जो है ये इसके फाउंडर हैं और फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1908 को वडोदरा के अंदर। चलिए, वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो इंडियन एयर सर्विसेज जो हैं इसके अंदर उप प्रमुख का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो भारत के अंदर गोवा तो है रेबीज मुक्त और चाइना जो है वो मलेरिया मुक्त देश बन चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उच्च राख कोयला मतलब इंडिया फर्स्ट हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन, यहां पर इन वर्ड का मीन्स आप लोग समझिए। तो इसकी गैसिफिकेशन बेस्ड मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट कहां पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। लेकिन यहां पर इसका मीन्स आप लोग समझिए। देखिए, कोल को जब भी बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे ऐश निर्मित होती है। तो उसी ऐश की मदद से मीथेनॉल जो है उसको निर्मित किया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये मीथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेट किया गया है और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि इंडिजीनियसली है, मतलब भारत का पहला स्वदेशी हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है। चलिए, यहां आप लोग देखिए कि यहां पर 0.25 टन पर डे जो है वो मिथेनॉल निर्मित की जाएगी इस प्लांट के अंदर। चलिए, कुछ हम लोग हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जो हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव जो हैं वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की यदि हम लोग बात करें तो तमिलसाई सौंदरी राजन जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली, तो हिमा कोहली को जो अपॉइंटमेंट की गई है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। विच टेम्पल ऑफ तेलंगाना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? तो रुद्रेश्वर टेम्पल जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट किया गया है और इसके साथ में ही गुजरात का जो लोथल है इसको भी काउंट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। रिसेंटली इन विच स्टेट फ्लिपकार्ट रेन द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट? तो तेलंगाना के अंदर ड्रोन की मदद से मेडिसिन जो है वो पहुंचाई जाएंगी। 4 जुलाई को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को। नेक्स्ट आप लोग देखिए, डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के
एथलीट कौन से बने हैं, तो एमपी जाबिर जो हैं वो क्वालिफाई इन्होंने किया है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप लोग जरूर याद रखना, एमपी जाबिर जो हैं इनको आप लोग जरूर याद रखना, स्टेपल चेज के अंदर इन्होंने ये कीर्तिमान बनाया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मैच किस टीम के साथ होने जा रहा है या फिर किस टीम के खिलाफ होने जा रहा है, तो यहां पर भारत की जो भिड़ंत है वो पाकिस्तान के साथ होने जा रही है। देखिए T20 की मेजबानी पहले भारत के पास में ही थी, फिर भारत से शिफ्ट कर कर यूएई के अंदर और ओमान के अंदर इसको क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 मैच जो है उसको करवाया जाएगा और यहां पर मैचेस यूएई और ओमान के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर टोटल जो है वो 8 क्वालिफाइड टीम्स हैं जो कि फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और जो 4 टीमें जीतेंगी उनको सुपर 12 के अंदर शामिल किया जाएगा। द फाइनल मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप विल बी प्लेड ऑन 14 नवंबर को जो है उसका फाइनल मैच खेला जाएगा। चलिए वन लाइनर आप लोग देख लेते हैं, किस भारतीय फिल्मों ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड को जीता है, तो शीर कोरमा जो है इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौते को मंजूरी दी है, तो सेंट्रल कैबिनेट जो है इनकी द्वारा मंजूरी दी गई है। भारत और नेपाल के बीच में ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है। चलिए कोगोंग गांव काफी चर्चा में है अभी, कोगोंग गांव को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो अनाउंस किया गया है और ये किस राज्य के अंदर स्थित है, मेघालय के अंदर ये स्थित है। देखिए टूरिस्ट जो है वो सर्वाधिक इस गांव के अंदर आ रहे हैं और काफी अच्छा इस मैनेजमेंट जो है वो इस गांव ने किया है। तो मेघालय के अंदर कोंगोंग गांव जो है वो स्थित है जो कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जीता है UNWTO से। चलिए मेघालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है, टोटल सेवन सिस्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है। यहाँ पर गारो, खासो, जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं और इसके साथ में कैपिटल क्या है, शिलोंग है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर कौन है, कॉनराड संगमा है। अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है, तो झारखंड के अंदर यह आधारशिला रखी गई है। किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है इनकी द्वारा योजना शुरू की गई है। और बोल्ड जो है सीधी बात हम लोग करें तो राजस्थान से ये रिलेट करती है, राजस्थान के उदयपुर से इसको इनॉग्रेट किया गया है और जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको उसके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बांस के पेड़ जो हैं, बैम्बू ट्रीज, वो लगाए जाएंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को अधिवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जारी करने का निर्णय किया है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं भूपेश बघेल और ये डिसीजन जो है वो 8 सितंबर को लिया गया है। जो भी स्टूडेंट भारत से बाहर पढ़ते हैं, आउट ऑफ इंडिया जो है वो पढ़ते हैं, या हम लोग कहें कि आउट ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ स्टेट जो है वो पढ़ते हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। गवर्नर अनुसुईया उके जो है वो गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल है। ऑफिशियल बर्ड कॉमन हिल मैना जो है वो यहाँ की ऑफिशियल बर्ड है। चलिए मनसुख मंडाविया ने किस शहर में जायकोव डी वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है, तो रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर जायकोव डी जो है ये वैक्सीन निर्माण का एक प्लांट जो है वहां पर स्थापित किया गया है और उसी का दौरा किया गया है मंडाविया के द्वारा। भारत सरकार की निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं, तो 70 लाख जो है वो इनके पूरे सर्विसेज जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। चलिए जून मंथ का हम लोग रिवीजन अभी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि केंद्र सरकार ने संसाधनों का पता लगाने और समुद्री संसाधनों का सतत विकास करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, तो डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई है। अमेरिका में संघीय जज नामित होने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कौन बनी है, तो सरला विद्या जो है इनको बनाया गया है पहली महिला जज। देश भर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो रिसेंटली जो है आदि प्रशिक्षण पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है। भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला इंदौर में सामने आया है।
इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि एस्परगिलोसिस जो है वो ग्रीन फंगस को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो सत्य नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को ये मनाया जाता है। सीएम राइस स्कूल योजना किस राज्य सरकार की है जिसके तहत शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने की पहल की गई है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित कौन से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है? देखिए, पहले तो आप लोगों ने A76 का नाम सुना होगा, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर था, वो टूटकर अलग हुआ था। लेकिन जून मंथ के अंदर पाइन जो आइलैंड है, ये जो है वो तेजी से पिघलना शुरू हुआ था। प्रताश द्वीप किस सागर में स्थित है? तो साउथ चाइना सी के अंदर प्रताश आइलैंड स्थित है और चाइना जो है वो यहां पर कई एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहा था। हाल ही में किस संस्थान ने सरकारी संपत्ति के विकास, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए ड्रोन को अनिवार्य कर दिया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रोन को अनिवार्य कर दिया गया है। 11 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी जो है वो राजस्थान के अंदर बनी है। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव जो है इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक जो है वो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो रिसेंटली 9 सितंबर को मनाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो वह है उत्तराखंड की। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है? तो चंद्रयान 2 जो है इसने 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है? तो ग्रीस के द्वारा मंत्रालय गठित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी? तो भवानीपुर से ये उपचुनाव लड़ने वाली हैं। तो नंदीग्राम से इन्होंने चुनाव हार गई थी ये। चलिए, ये हमारा कल का क्वेश्चन था कि डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोज जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि अर्गनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज भी अवेलेबल रहता है। तो आप लोग दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।